अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसके 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें 2 टॉपिक्स कवर किए थे, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने जो टॉपिक कवर किया था नंबर सिस्टम्स। अगर आप लोगों ने अभी तक इन टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाएं और वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी तो सबसे पहले आपने जाना है और तीनों टॉपिक्स को चेकआउट कर लेना है। नंबर सिस्टम्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आज के टॉपिक से पहले। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन। हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस किए थे नंबर सिस्टम्स, जो कि 4 टाइप्स के थे। अब ये जो 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम थे उनमें आपस में एक रिलेशनशिप होता है। हमने जो नंबर सिस्टम डिस्कस किए थे उसमें सबसे पहले था डेसिमल, सेकंड बाइनरी, थर्ड ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो ये चारों नंबर सिस्टम्स हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, और आज हम देखेंगे कि इनकी कन्वर्जन किस तरह से होती है। इन चारों नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट किस तरह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो मैं उसे बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो अब हम आज की वीडियो में यही देखेंगे कि अगर मुझे कोई डेसिमल नंबर सिस्टम दे रहा है तो उसे हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। लेकिन आंसर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर किसी ने मुझे डेसिमल नंबर दिया है 2, तो जब मैं बाइनरी में उसे कन्वर्ट करूँगी तो आंसर मेरे पास सेम आएगा। हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। जैसे अगर 2 आपको डेसिमल में किसी ने दिया है और आप बाइनरी में उसे कन्वर्ट करके 1 एंड 0 की लैंग्वेज में तो रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन होगा वो 2 ही। ऐसा नहीं है कि डेसिमल में किसी ने मुझे नंबर दे दिया है 2 और कन्वर्ट मैंने उसे कर दिया 4 में। ऐसा नहीं होता। जो नंबर दिया जाएगा वही आंसर आएगा बाइनरी में भी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जितने भी नंबर सिस्टम्स हमने पढ़े थे उनमें कुछ बेस थी। जैसे कि बाइनरी की जो हमारे पास बेस होती है, आप लोग को याद होगा, बेस 2। तो ये जो बेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें इसका रोल है, और हम लेंगे इसमें एलसीएम। एलसीएम लेना है तो एलसीएम जो लेना है वो किस नंबर से लेना है, ये हमें जिस नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे होंगे। जैसे अभी हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं, तो डेसिमल से हम कहाँ जा रहे हैं, बाइनरी में। तो बाइनरी की बेस यूज़ होगी 2 जो है वो हमारे पास यहाँ मेन रोल प्ले करेगा। जो भी नंबर डेसिमल का दिया जाएगा उसे कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे, और एलसीएम हम किस नंबर से लेंगे, 2 से। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें डेसिमल से बाइनरी में हम कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल में हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर, कन्वर्ट डेसिमल 57 इनटू बाइनरी। एलसीएम लेना तो हम सबको ही आता है, तो सिंपल एलसीएम लेना है और 2 से लेना है, जो कि बहुत ही ईजी है। 57 का हम यहाँ पर एलसीएम लेने जा रहे हैं। 2 का टेबल पढ़ना है सिंपल। 2 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला जाएगा, 17, 2 8 ज़ा 16 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 8 ज़ा 16। अब
जब मैंने इसे डिवाइड किया है 2 से, तो 16 डिविजिबल है 2 से, लेकिन 17 नहीं है, तो इस वजह से हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब जब 16 को डिवाइड किया है, तो हमें जब 17 माइनस 16 किया तो हमारे पास क्या बचा है, 1। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो लिख देंगे इधर, सिंपल। इसी तरह से करना है कि हमें एलसीएम लेते जाना है, और अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है 1 2 3 वो लिख देंगे, और अगर ज़ीरो रिमाइंडर बचेगा तो ज़ीरो। जो भी रिमाइंडर हमारे पास आखिर में बच जाएगा वो हम यहाँ पर साइड में इस तरह से लिखते जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब दोबारा से हम एलसीएम लेंगे 28 का। 2 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, पूरा डिवाइड हो गया है ये, तो ज़ीरो रिमाइंडर बचा है, ठीक है। तो अब जो भी रिमाइंडर बचा हो 1 0, तो अब ज़ीरो बचा है तो हम यहाँ पर साइड में कॉपी कर देंगे। अब इसको दोबारा से 14 का हम एलसीएम लेंगे। 2 7 ज़ा 14, ये भी पूरा डिवाइड हो गया, ज़ीरो रिमाइंडर बचा है, हमने यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया है। अब यहाँ पर 7 का लेंगे। 2 3 ज़ा 6 होता है, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, 1 1 लिख दिया। अब 3 का लेंगे। 2 1 ज़ा 2, और फिर से हमारे पास रिमाइंडर 1 बच गया है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आंसर जो आया है वो किस तरह से हमें लिखना है ये हमें देखना है। जो भी आंसर अब आप लिखेंगे वो बाइनरी नंबर्स में होगा, यानी कि 1 एंड 0 की लैंग्वेज में लिखना है। तो इसी वजह से जो भी रिमाइंडर हमारे पास बचता गया वो हमने यहाँ साइड में कॉपी किया है। अब आप देख सकते हैं कि जो भी रिमाइंडर हमारे पास आंसर में आया है वो या तो 1 है या फिर 0 है। तो 1 और 0 मतलब कि बाइनरी नंबर्स हैं। लिखना किस तरह से है, डाउन से हम जाएंगे अप, डाउन से अप हमें लेके जाना है। ये मैंने एरोज़ बना दिए ताकि आप लोग को दिख जाए आसानी से। अब हम डाउन से अप जाएंगे आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 1, ये जो 1 हमारा था सबसे पहले राइट किया, फिर 1 1 0 0 1, ठीक है। 1 1 1 0 0 1, डाउन टू अप हमने इस तरह से इसे लिख दिया है। ये हमारे पास बाइनरी में आंसर आ गया। अगर अब आप देखें तो 57 था हमारे पास डेसिमल में, और जब हमने उसे कन्वर्ट किया है बाइनरी में तो हमारे पास आंसर आया है 1 1 1 0 0 1। अगर आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, और वो किस तरह से करना है, कोई भी बाइनरी नंबर अगर मौजूद है आपके पास उसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का तरीका वो आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। जो सेकंड वीडियो थी नंबर सिस्टम्स का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया था उसमें ये मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपने ये वेरीफाई करना है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं और इसे वेरीफाई कर सकते हैं। आंसर आपका 57 ही आएगा। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन तो हमने देख ली। अब हम देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। नंबर 2, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ऑक्टल की बेस हमने पढ़ी है। ऑक्टल की बेस क्या होती है, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑक्टल में होते हैं 0 to 7, टोटल 8। बेस ऑक्टल की क्या हो गई, 8। इसमें भी हमने एलसीएम ही लेना है। जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की तो एलसीएम लिया, बट फ़र्क इसमें सिर्फ क्या आएगा, बेस का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेन रोल उसी का है। वहाँ पर हमने जो एलसीएम लिया था वो 2 से लिया था। अब यहाँ पे जो भी हम एलसीएम लेंगे वो 8 से लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसमें हम एक नंबर ले लेते हैं ऑक्टल में 1769, सॉरी डेसिमल में। ये डेसिमल नंबर है और अब हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, क्योंकि ऑक्टल में तो 9 नहीं होता है ना, लेकिन इसमें 9 है। 1769। 8 का टेबल पढ़ना है सिंपल। 17 है तो 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी चला गया, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा दोबारा से। अब यहाँ पर 9 है, 9 तो डिविजिबल नहीं है, 8 1 ज़ा 8। अब यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया है, 1। 9 है तो 8 हमने डिवाइड कर दिया तो 1 हमारे पास रिमाइंडर है, लिख देंगे, ठीक है। अब दोबारा से हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पे हमारे पास कैरी जाएगा 6, 61। 8 7 ज़ा 56। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचा है 5।
ठीक है। अब 27 को करेंगे, 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर हमारे पास बच गया है 3। 27 माइनस 24 इज़ 3। अब ये पूरा डिवाइड हो गया है, इसके आगे 3 जो है वो डिवाइड कर ही नहीं सकते 8 से, ठीक है। डाउन टू अप जाएंगे आंसर लिखने के लिए, जैसे बाइनरी में हमने किया था, डाउन से अप गए थे, इसी तरह से ऑक्टल में भी डाउन टू अप। आंसर आ गया है 3 3 5 एंड 1, ठीक है। ये सिंपल था बिल्कुल। इसी तरह से ये हमारा जो आगे हेक्साडेसिमल है वैसे ही बिल्कुल सेम तरीका यूज़ होगा। बहुत इजी होती हैं कन्वर्जन, एक आपको आ जाए तो आगे बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। नाउ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देख लेते हैं, थर्ड जो हमारी कन्वर्जन है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब हेक्साडेसिमल की बेस हमारे पास क्या होती है 16, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हेक्साडेसिमल में 16 थे, जो हम प्रीवियस वीडियो में ये भी देख चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल की बेस 16 है, तो सिंपल आप समझ ही गए होंगे कि एलसीएम 16 से लेना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं कोई सा भी और उसको हम एलसीएम ले लेते हैं 16 से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6958, ठीक है। 16 का टेबल बस पढ़ना है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 6958, 16 का टेबल पढ़ेंगे, सबको याद होगा मुझे यकीन है। 16 4 ज़ा 64 होता है, 69 है तो हम 16 4 ज़ा 64 हमने डिवाइड किया। यहाँ पर 5 जो है वो कैरी चला गया 55, तो अब 16 3 ज़ा 48, तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, 7 कैरी चला गया 78, 16 4 ज़ा 64। अब 78 में से जब हम माइनस करेंगे 64 तो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 14। 14 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो उससे हम हेक्साडेसिमल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, लेकिन अभी दोबारा से मैं बता देती हूँ 14 को हम किस तरह से हेक्साडेसिमल में लिखेंगे। जो 10 होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 को हम करते हैं E से, ठीक है। 15 भी बता देती हूँ, 15 हम करते हैं F से। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर जब 14 बचा है हमारे पास, तो 14 को आप देखें कि हमने यहाँ पर E से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब यहाँ हमें मेंशन क्या करना होगा, रिमाइंडर में 14 नहीं E लिखना है, ठीक है। ये बात स्टूडेंट्स आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में बिठा लें, इसे याद कर लें कि जब भी आपके पास हेक्साडेसिमल में आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं नंबर्स की, तो 0 to 9 तो आप नंबर्स लिखते हैं, उसके बाद जो 10 to 15 नंबर्स हैं उसमें आपने A to F अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 43 है तो 16 2 ज़ा हम 32 एलसीएम ले लेंगे, बाकी जो कैरी 3 माइनस 32 इज़ 11, वो कैरी चला गया 114। 16 7 ज़ा 112 होता है। अब रिमाइंडर क्या बचा है, 114 माइनस 112 इज़ 2, ठीक है। अब हमारे पास 27 है, 27 का एलसीएम ले लेते हैं, 16 1 ज़ा 16 और बाकी जो हमारे पास अब रिमाइंडर बच गया 27 माइनस 16 इज़ 11। अब 11 को भी हम किस तरह से लिखेंगे B, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख दिया था, अगर आगे भी ज़रूरत हो तो हम देख लें। B यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। अब ये पूरा आंसर आ चुका है हमारे पास, देख सकते हैं आप 1B 2E। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें डाउन टू अप जाना है, ठीक है। डाउन टू अप जाएंगे और आंसर हम लिख देंगे 1B 2E, ठीक है। जो हमने कन्वर्जन्स देखी वो डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम देखी हैं, जिसमें मेथड बिल्कुल सेम यूज़ किया गया है, एलसीएम लिया था, सिर्फ डिफरेंस था तो हमारी बेस का था। जिसमें बेस डिफरेंट थी तो हमने उसी नंबर से एलसीएम लेकर उसे कन्वर्ट किया।
अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।